हे गाइस, संबंध मेरी तो एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 है और आज हम यहाँ पे बात करेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जैसे आप सबको पता होगा हमारे पास दो होते हैं, एक पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे करंट डेंसिटी के ऊपर कि अभी अपने जो भी प्रीवियस 2 लेक्चर्स पढ़ाए हैं उनमें मैंने करंट डेंसिटी की चर्चा नहीं की थी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब मैंने पहले लेक्चर में आपको पढ़ाई थी तो हमें बोला था, ये क्वेश्चन कराया था, वहाँ पे बताया था करंट का रिलेशन, एक क्वेश्चन करा के उसमें करंट का रिलेशन बोला था, करंट डेंसिटी में देखेंगे। तो अभी करंट डेंसिटी हमने खत्म नहीं किया है, तो चलिए आप पढ़ लेते हैं करंट डेंसिटी, देन इसके बाद कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उसके बाद थोड़ी सी सर्किट डिफरेंट मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम देखेंगे। ओके, चलिए करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी सपोज करो एक हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें से करंट आई फ्लो हो रही है। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी क्या होगी? करंट डेंसिटी समझने से पहले थोड़ा सा आप चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक वन में, वहां पे हमने आपको चार्ज डेंसिटी पढ़ाई थी। चार्ज डेंसिटी क्या होता था? चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये मैंने 3 तरीके की चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी। सिमिलरली करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट फ्लो अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। आगे तो इसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसी क्वांटिटी होती है? एरिया कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। करंट डेंसिटी कैसी होगी? क्योंकि करंट तो स्केलर होगी, जनरली करंट टेंसर क्वांटिटी, क्योंकि टेंसर क्वांटिटी हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, इसलिए हम करंट को हमेशा स्केलर मानेंगे। तो स्केलर अपॉन वेक्टर, दैट मीन करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। हाँ सर, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अच्छा, ये बता रहा करंट डेंसिटी को बेसिकली हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर जे इक्वल्स टू आई बाई वेक्टर ए। वेक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया क्या होता है? एरिया जो लेते हैं हम हमेशा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन to the perpendicular direction of current flow। जरा इस बात को ध्यान देना, एरिया हम कैसा लेंगे? एरिया हम हमेशा करंट फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लेंगे। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, इसका परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ये था, तो J इक्वल टू I बाई ए। यहां से अगर आप गौर फरमाओ तो हम I को क्या लिख सकते हैं? बेसिकली I इक्वल टू वेक्टर J डॉट वेक्टर A। अगर चाहो तो करंट को वेक्टर फॉर्म में भी तुम लिख सकते हो, I इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया। क्लियर है इतनी बात? अच्छा सर, कोई डाउट नहीं है? अब हम इस पे क्वेश्चंस लेते हैं, थोड़ा उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया के कॉन्सेप्ट हैं, ताकि आपको क्रॉस सेक्शन एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें जो गलतियां होने के चांसेस रहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया पे ही रहते हैं, तो इतना नोट करो, देन वो क्वेश्चंस लेते हैं और थोड़ी सी क्लियरिटी देने का प्रयास करते हैं आपको।
ये भी आप नोट कर लिए होंगे स्क्रीन पॉज करके। करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू I बाई। देखो हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है हमारे पास। ये जो इस तरीके से कट के करके निकाला गया है, एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा बन रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही आई इस पॉइंट पे, इस क्रॉस सेक्शन पे, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यहाँ पे हमें क्या बताना है, करंट बताना है, सॉरी करंट डेंसिटी बताना है। फाइंड करंट डेंसिटी ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया ए। इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया पे करंट डेंसिटी बताना है। तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे? हमने आपको जो गॉस था इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 पढ़ाया था, तो एरिया वेक्टर के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन दी थी। हमने कहा था ओपन सरफेस में एरिया वेक्टर कैसे होगी, क्लोज सरफेस में कैसे एरिया वेक्टर होगी। ओपन सरफेस बेसिकली क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ओपन सरफेस होता है। ओपन सरफेस में जो एरिया वेक्टर होता था ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर होता था। हाँ सर, अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, जरा उसकी डायरेक्शन बताना किधर होगी, तो परपेंडिकुलर होगी किसके, सरफेस के। सरफेस कुछ ऐसे इंक्लाइंड, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ये होगी। डायरेक्शन करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, आई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। हाँ सर, इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट आएगा, जरा गौर फरमाना। तो अगर ए एंगल थीटा, तो ए एंगल 90, एंगल बचा कितना 90 माइनस थीटा। ये बचा हुआ एंगल जो होगा किसके बराबर आएगा, 90 माइनस थीटा के। अगर ए एंगल ए वाला 90 माइनस थीटा है, तो ए वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा के। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा इसका क्या आएगा, ए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ए साइन 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा, ए cos थीटा। कौन सा कंपोनेंट करंट डेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ए साइन थीटा वाला या ए cos थीटा वाला? सर करंट हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर करंट डेंसिटी। देन हम यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट यूज करेंगे, जो कि करंट फ्लो के परपेंडिकुलर है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से हम, करंट इंटेंसिटी वेक्टर J इक्वल टू I बाई ए cos थीटा। क्लियर है? हाँ सर, कोई डाउट इसमें नहीं। तो यहां से हम देख सकते हैं करंट डेंसिटी J इक्वल टू I बाई ए परपेंडिकुलर। फार्मूले को अगर रखना होगा तो हमेशा इस तरीके से रखना, J इक्वल टू I अपॉन ए परपेंडिकुलर। हाँ सर, अब जो हमारा क्वेश्चन था, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाई थी तब आपको दिया था और कहा था इसे हम समझाएंगे जब करंट डेंसिटी पढ़ाएंगे आपको। तो करंट डेंसिटी तो पढ़ा दी सर, वो क्वेश्चन समझाइएगा। हाँ, उस क्वेश्चन को भी समझाएंगे। एक क्वेश्चन जेईई में 2021 में 27 जुलाई की पहली शिफ्ट में पूछा गया था, उसे भी करवाएंगे हम आपको। 2 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, प्लीज इसे नोट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था,
ठीक है। करंट इसमें कुछ आई फ्लो हो रही थी, हाँ सर, आई फ्लो हो रही थी। 2 पॉइंट थे, एक पॉइंट 1 था, एक पॉइंट 2 था। ऐसा हमसे क्या 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 रिलेशन पूछा था? पहला, डायरेक्ट वेलोसिटी ऑन पॉइंट 1 इज ग्रेटर देन डायरेक्ट वेलोसिटी ऑन पॉइंट 2। सेकेंड चीज क्या पूछा था? डायरेक्ट वेलोसिटी ऑन पॉइंट 1 इज लेस देन डायरेक्ट वेलोसिटी ऑन पॉइंट 2। थर्ड क्या था? डायरेक्ट वेलोसिटी ऑन पॉइंट 1 इज इक्वल्स टू डायरेक्ट वेलोसिटी ऑन पॉइंट 2। चौथा क्या था? नॉन ऑफ दिस। और एक क्वेश्चन था, करंट ऑन पॉइंट 1 इज ग्रेटर देन करंट ऑन पॉइंट 2। सेकेंड थिंग, करंट ऑन क्रॉस सेक्शन 1 is less than current on cross section 2। थर्ड क्या ऑप्शन? current on cross section 1 is equals to current on cross section 2। फोर्थ है नॉन ऑफ दिस। देखो दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से समझ लो। सबसे पहली बात गौर फरमाना करंट डेंसिटी पे, J इक्वल्स टू I बाई A। हम मानते हैं कि पूरे कंडक्टर्स में करंट की वैल्यू क्या है? सेम है। क्यों सेम है जरा ये बताना। देखो अगर सपोज करो पॉइंट 1 पे एरिया की वैल्यू बढ़ गई, एरिया की वैल्यू बढ़ गई, तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। करंट डेंसिटी घट जाएगी कब? जब एरिया की वैल्यू बढ़ेगी। देन ओवरऑल करंट इक्वल्स टू क्या होता है? I इक्वल्स टू J बाई A। एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, दैट मीन I क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अच्छा सर, तो सर I ऑन 1 इक्वल्स टू I ऑन 2, बिल्कुल सही बात है। अच्छा यहाँ से बात थी। इस रिलेशन के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया था? I इक्वल्स टू NEAVD। और हमने कहा था करंट ऑन 1 इज इक्वल टू करंट ऑन 2, मतलब करंट कांस्टेंट है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन्स ये तो कांस्टेंट ही होते हैं, मतलब डायरेक्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें 1 पे ज्यादा मिला था, इसलिए हमने बोला था डायरेक्ट वेलोसिटी जो है 1 पे कम होगी कंपेयर टू डायरेक्ट वेलोसिटी ऑन 2। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही था। डायरेक्ट वेलोसिटी ऑन 1 इज लेस देन डायरेक्ट वेलोसिटी ऑन 2। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई डाउट होगा तो आप बता सकते हो, कोशिश करेंगे और अच्छे से समझाने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, बट मे बी कि आपको इसमें क्लियरिटी मिल गई होगी। अब यहीं पे हम क्वेश्चन करवा देते हैं जो जेईई मेंस 2021 में 27 जुलाई की शिफ्ट नंबर 1 में पूछा था। उसने पूछा था खैर इसमें बैटरी इसने ऐड कर रखा था, लेकिन उसमें मत जाओ, बैटरी ऐड करने से करंट ही तो फ्लो होती है। आई गया इसमें, आई इधर से निकल रहा था, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा था। बोला था हमें बताओ करंट और करंट इंक्रीज करेगा, डायरेक्ट वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, क्या होगा? तो सबसे पहली चीज, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो करंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। करंट पूरे कंडक्टर्स में कांस्टेंट होगा। अच्छा, डायरेक्ट वेलोसिटी का क्या हाल होगा? डायरेक्ट वेलोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है, देन डायरेक्ट वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीजिंग होगी। ये ऑप्शन नंबर 3 में था और यही सही भी था। ठीक है, डायरेक्ट वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर आप पेपर देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इसके साथ बैटरी ऐड की थी, बस बैटरी का रोल इतना था, बैटरी केवल करंट फ्लो करवाती है, तो करंट उसका सेंस इतना था बैटरी ऐड करने की, उसने करंट दे रखा था और रिलेशन आपसे यहाँ से पूछ रखा। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की।
और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से जाने से पहले एक छोटा सा रिकैप लेंगे, ओम्स लॉ को थोड़ा सा और अच्छे तरीके वे में डिस्कस करेंगे, उसमें थोड़ी सी सर्किट थ्योरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम उसमें है, उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। V = IR का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे। चलिए, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सर एक बार तो ओम्स लॉ पढ़ा चुके थे। हाँ, एक बार आपको ओम्स लॉ का पूरा डेरिवेशन करा चुके हैं कि अब हम बेसिकली सर्किट थ्योरी की तरफ जा रहे हैं। इसकी बेसिक बातें थोड़ी सी एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि, और थोड़ी कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे। ऐसी बात नहीं ये चीज़ें आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि बच्चे इसे जब जानते नहीं हैं तो आपको कहाँ सर्किट थ्योरी में बहुत गलती होती है, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरे से पढ़ने के बाद सर्किट थ्योरी के क्वेश्चन याद करके आए। ठीक है, चलिए इसमें कुछ बात मैं बताने वाला हूं आपको। ओम्स लॉ जब आपने पढ़ा था, V = IR पढ़ा था। V = IR में V क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर्स होता था। जब आपने डिराइव किया था V = IR, तो वहाँ पे V देखो क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। हम जिस कंडक्टर में बैटरी लगाए थे, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन जो थे उल्टा सीधा मूव कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे, एक डायरेक्शन में मूव करने लगे थे, पहले लेक्चर में बात करूँ तो वहाँ पे मैंने V वोल्ट की बैटरी लगा रखी थी, और एक कंडक्टर का 1 इन V वोल्टेज था, 1 इन 0 वोल्टेज था, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आया था V - 0 करने पे। तो वहाँ से मैंने लिखा रिलेशन निकाला था ड्राइव करके V = IR। वही बात यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, अगर सपोज करो एक कोई रेजिस्टेंस है जिसका 2 ओम है करंट, 2 क्या रेजिस्टेंस है इसका, और एक कनेक्टेड है 5 वोल्ट की बैटरी से, सॉरी 6 वोल्ट की बैटरी से, तो हमें करंट क्या होगी बताओ। करंट बच्चा क्या करेगा, V = IR अप्लाई करेगा। V = क्या होगा 6, I = क्या होगा, निकालना है R2, तो I बोल दोगे 3 एम्पियर है। लेकिन नहीं, इस अप्रोच से काम ना करो, थोड़ा सा अच्छे से बात करो ना, क्योंकि देखो एक कनेक्टिंग वायर ठीक है, तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं थी कि मैंने, अगर ये सिंबल नहीं बनाया गया है तो वायर में कहीं, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस नहीं गिरी। रेजिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज और करंट को खाने का काम करता है। क्या करता है, उसका नाम ही रेजिस्टेंस है। रियल मीनिंग क्या होता है, वो करंट को खाता है। ठीक है, बैटरी से अगर 10 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो उससे जो करंट निकलेगी वो कुछ करंट अमाउंट ऑफ करंट खा लेता है, तो मतलब करंट को खत्म करने का काम करता है। ठीक है, हाँ सर। और जैसे आपके फैन में, लाइट में, ट्यूबलाइट में, जो भी ये चीज़ें इंस्ट्रूमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, सब में क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। सब क्या करते हैं, बेसिकली करंट को खाने का काम करते हैं। अच्छा सर, तो हम कह रहे हैं, और एक करंट के बारे में मैं आपको 2-3 बातें बता दे रहा हूँ। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अच्छा सर, हाँ सर, बात तो तुम्हारी सही है। इस तरीके से करंट की आप डायरेक्शन निकालो, कैसे, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हाँ सर, अब देखो, क्योंकि यहाँ पे एक कनेक्टिंग वायर है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या हम इस बड़े वाले डंडे पे, क्योंकि 6 वोल्ट जो गिवन है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, जो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है 6 वोल्ट। मतलब अगर 6 वोल्ट इस इंड पे चलाएगा रेजिस्टेंस के, तो इस इंड पे कितना वोल्ट आएगा, 0 वोल्ट। हाँ सर, ठीक है, 6 वोल्ट इस इंड पे बैटरी के और 0 वोल्ट इस वाले इंड पे रेजिस्टेंस के आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 6 - 0 = I × R। 6 - 0 = I × 3, 2 है सर।
तो यहाँ से करंट जो आएगी कितनी आएगी 3 एम्पियर। बात वहां से भी सेम ही थी, बट मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ था। एक पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है, पोटेंशियल का मीनिंग भी ही नहीं था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। सपोज करो कोई और बैटरी लगा के यहाँ का पोटेंशियल मान लो कुछ और हो जाता, जीरो ना होता, तो फिर क्या करते हैं, अभी जैसे मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, अब I = 3 एम्पियर आ जाए, अब एक करंट बहेगी कैसे, डायरेक्शन कैसे डिसाइड करूँ, तो डायरेक्शन के लिए हम इस लाइन को ध्यान देंगे। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल ये है, लोअर पोटेंशियल ये है, करंट इस रेजिस्टेंस में इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्ट रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट इस तरीके से हायर पोटेंशियल निकली होगी, ऐसे ऐसे गई होगी, यहाँ खत्म होगी, बच्ची कुछ थी इधर से वापस आ गई होगी। अच्छा सर, इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो गई हो। अब हम आपको थोड़ा सा और चीजें अच्छे से समझाते हैं। मान लो इसके एक रेजिस्टेंस है 4 वोल्ट ओम का, इधर हमारे पास जो पोटेंशियल है 20 वोल्ट का है, इधर 4 वोल्ट का है। हमें बताना है करंट इन अ रेजिस्टेंस। हमें क्या बताना है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड, बहुत आसान सवाल है लेकिन ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। फाइंड करंट इन द रेजिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ, and also find direction of current flow। हमें रेजिस्टेंस में करंट बतानी है और हमें ये भी बताना है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो क्या होगा। क्या होगा बताना, इसके लिए ध्यान देना। 4 वोल्ट 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस कितना है 20 वोल्ट लगा हुआ, 4 वोल्ट लगा हुआ। हमने पढ़ा था V = IR में V क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R ओम रेजिस्टेंस की V = IR। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 4 वोल्ट ओम का है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 20 - 4 के बराबर होगा। हाँ 20 - 4 = 4I। तो I = कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। अच्छा भैया 4 एम्पियर हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो कैसे होगी, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब करंट कुछ इस तरीके से गई होगी। कितना गई होगी, 4 एम्पियर। क्लियर है इतनी बात, कोई डाउट है भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। बेसिक्स बातें में सारी बेसिक चर्चा चल रही है, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि सर्किट ओम्स लॉ के बारे में जो मैं समझाना चाहता था, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर आप इतनी बात समझ गए हैं, देन हम बात चर्चा कर सकते हैं अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, और बहुत मजेदार चर्चा होने वाली है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। सो पेशेंस के साथ यार इसे देखना, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ, देख तो रहा है, रेजिस्टेंस। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होते हैं जनरली 2 तरीके के होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी बताएंगे इन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों बोला गया और इन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों बोला गया। चलिए समझते हैं थोड़ा सा। सपोज करो ये भी वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, इसमें क्या लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं।
इसमें रेजिस्टेंस R1 है, इस पे रेजिस्टेंस R2 है, इस पे रेजिस्टेंस R3। ओके, बहुत सारे ऐसे रेजिस्टेंस लगे हो सकते हैं, लेकिन हम 3 रेजिस्टेंस की चर्चा करते हैं। जरा ये बताना कि इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस R1 के क्रॉस होगा वही R2 के क्रॉस होगा, वही R3 के क्रॉस होगा। कैसा होगा? हाँ सर ऐसा होगा, ये बैटरी एक लगी हुई है। हाँ, कितने प्यारे कॉन्सेप्ट है आपके। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैंने अभी बताया बैटरी क्या करती है, सॉरी रेजिस्टेंस क्या करता है, पोटेंशियल को खाने का काम करता है, या बोलो तो करंट को खाने का काम करता है। ठीक है, और अगर जैसे ही आपका पोटेंशियल भी, यहाँ से देखो V वोल्ट का पोटेंशियल गया, यहाँ पे जब लगा V वोल्ट का, तो जब ये पोटेंशियल आगे जाने लगेगा तो इसमें कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि R1 रेजिस्टेंस से होकर इसे आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ दूसरा पोटेंशियल आएगा, और जैसे ही इससे आगे बढ़ेगा फिर वही पोटेंशियल में कुछ कमी आ जाएगी, कि जो कुछ कि एक बार यहाँ से कम होगा, एक बार यहाँ से कम होगा, फिर यहाँ पे मतलब जितने भी जंक्शन है, मतलब जंक्शन मतलब जहाँ पे दो रेजिस्टेंस मिलते हैं, दो से ज्यादा रेजिस्टेंस मिलते हैं, जैसे ए पॉइंट जंक्शन कहा जाएगा, ए जंक्शन, तो यहाँ सब पे क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंस होगी। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर सेम नहीं होगा। ठीक है, ये आपको दिखना चाहिए था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, करंट V = IR में क्या होता था, इन R1 और R2 R3 का कुछ इक्विवेलेंट आएगा। कैसे आएगा अभी हम बात करेंगे, लेकिन अगर इन्हें जोड़ दिया जाए तो कुछ इनका इक्विवेलेंट आएगा। तो V = IR में R क्या होता था, R इक्विवेलेंट होगा, तो वहां से जो करंट आएगी आपकी कुछ आएगी V/R इक्विवेलेंट। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, अक्रॉस द होल कंडक्टर्स क्या होगी, सॉरी अक्रॉस द होल रेजिस्टेंस सेम होगी। क्या, करंट की वैल्यू। यहाँ पे क्या सेम मिलने वाली, करंट की वैल्यू, पोटेंशियल सेम नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? हाँ सर, यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा, बट करंट सेम होगी, बट करंट सेम होगी। करंट सेम होगी। चलिए हम इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ V1, इसके क्रॉस कुछ V2 और इसके क्रॉस कुछ V3 मान। लेकिन एक बात सही है, V1 V2 V3 अगर इसके क्रॉस R1 R2 R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, देन सम ऑफ V1 V2 V3 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो V इक्वल्स टू क्या लिख पाएंगे यहाँ से, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V इक्वल्स टू, क्योंकि करंट अक्रॉस द होल कंडक्टर, इस रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, सेम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये V को क्या लिखते हैं, I/R इक्विवेलेंट। कुछ इनका तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा उस V/I/R इक्विवेलेंट। इसके क्रॉस पोटेंशियल I/R1 I/R2 प्लस I/R3 हो जाएगा। I कैंसिल, ओके, तो 1/R, ये क्या हुआ यार, सॉरी, क्या सर, क्या चमत्कार करते चले जा रहे हो। I/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I/R1 प्लस I/R2। सही कौन सा लॉ लेके चले आए थे आप, I/R3। I कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो तुम्हें R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलेगी R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगी। ऐसे n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस होंगे तो उन्हें हम डायरेक्टली ऐड कर लेंगे और क्या निकाल लेंगे, R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। हाँ सर, बात तो समझ में आई, बात तो इतनी सर समझ में आई, R इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या थी, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम नहीं होगा, बट करंट सेम होगी। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है ये,
R1 R2 R3। इसमें जरा गौर फरमाना, क्या इसमें तुम्हें सेम दिख रहा है? इस वाले कॉम्बिनेशन में जरा गौर, हटना मत, पहले देखना क्या तुम्हें सेम दिख रहा है। अच्छा सर, पोटेंशियल से ये हमें भी पता है, करंट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, पोटेंशियल के बारे में बोल सकते हैं। पोटेंशियल दिख रहा है बैटरी में कितना है, तो उसी के बारे में चर्चा करो ना। पोटेंशियल जाएगा सर, यहाँ पे कोई खाने वाला नहीं, यहाँ पे खाने वाला नहीं, यहाँ पे पहुंच जाएगा भी पोटेंशियल, यहाँ पे ऐसे 0 पहुंच जाएगा। हाँ सर, R1 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस, R2 के क्रॉस भी, R3 के क्रॉस भी। अच्छा सर, मतलब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor, across the resistance कैसा होगा? सेम होगा। अच्छा, क्या करंट सेम होगी? देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, रेजिस्टेंस अलग है, इसका मतलब है I = V/R1 में हो जाएगा यहाँ पे करंट, यहाँ पे V/R2, यहाँ पे V/R3, मीन यहाँ पे करंट क्या होगी? बट करंट सेम नहीं होगी। बट करंट सेम नहीं होगी। अगर करंट सेम नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? हम मानेंगे इसमें करंट I1 गई होगी, इसमें करंट I2 गई होगी, इसमें करंट I3 गई होगी, और हम बोलेंगे जो करंट आ रही थी, सपोज I आ रही थी, तो हम यहां से एक बात कह पाएंगे, I = I1 + I2 + I3। इतनी बात तो बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ सर, क्यों नहीं बोल सकते? ये चर्चा अब आगे यहाँ पे बढ़ाते हैं, और V/I को क्या लिख सकते हैं? V/R इक्विवेलेंट। हाँ सर, इसका कुछ तीनों को कुछ R इक्विवेलेंट आता होगा, वही तो करंट I के बराबर जो करंट निकल रही है कितने बराबर होगी? V/R इक्विवेलेंट की। हाँ सर, और यहाँ पे क्या है? V/R1 + V/R2 + V/R3 ऐसा होगा। अगर n का नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, ऐसे जोड़ते चले जाओ, 1/R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अच्छा सर, मतलब एक कहानी थी सर। हाँ, एक कहानी थी। I इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करेंगे? 1/R1 1/R2 1/R3 + 1/Rn, ऐसे जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे 1/n करके उन्हें ऐड करेंगे। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन गिवन है तो क्या करेंगे? R1 + R2 + R3 + Rn। कैसे काम दोनों को डिफरेंट किया गया, एक बात भी मैंने समझाई। किसमें क्या सेम होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन करंट सेम होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल सेम होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना, यही दोनों को अलग करने का काम करते हैं, यही पॉइंट। कि हमेशा आपको ऐसे दिखेंगे नहीं कि आप समझ जाओगे कि हाँ भैया इसमें इस पैरेलल है सीरीज है, कभी कभी ऐसा दिखेगा ही नहीं कि पैरेलल दिख रहा है सीरीज, तो वहाँ पे बेसिक अप्रोच काम आती है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट क्या होगी? सेम होगी, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल सेम होगा। चलिए इतना नोट करते हैं, देन इसके बाद इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, ताकि आपको इसकी कुछ फील मिल सके, और इसमें किस लेवल तक के क्वेश्चंस करते हैं इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं और सारी इंपॉर्टेंट बातें अपनी सीखते हैं उससे। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस है जो कि कैसे में, किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में।
आप ये मिक्स कॉम्बिनेशन के सवाल नहीं लेंगे क्योंकि हम बेसिक अप्रोच आपको देना चाहते हैं। सपोज करो इसमें रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 3 ओम है और जो हमारे पास बैटरी है ये 12 वोल्ट की है। ओके, हमें क्या बताना है, करंट फ्लो इन ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस बताना है, सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। चौथा प्रश्न हमारा क्या है, जरा इस पे गौर फरमाना, हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल सपोज करो कुछ Vx होगा और यहाँ पे सपोज करो पोटेंशियल कुछ Vy होगा। भी 12 वोल्ट तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल ऐसे चलेगा, इधर से कुछ पोटेंशियल 1 ओम में चला जाएगा, फिर कुछ जो बचेगा वो Vx पे आएगा, फिर Vx पे जो आएगा उसमें कुछ खा लेगा 2 ओम, फिर यहाँ पे कुछ जो बचेगा वो Vy पे आएगा। ठीक है, हमें क्या बताना है, Vx इज टू व्हाट एंड Vy इज टू व्हाट। ये 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर ले गए और अप्रोच आपको आपके दिमाग में बैठ के देने जान लेना, सर्किट थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बहुत जबरदस्त चल रहा है, देन जब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो शायद आपको उसकी फील आएगी और आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं। नहीं तो अगर ये चीजें आपको नहीं पता होगी तो गारंटी ले रहा हूँ आगे सर्किट थ्योरी में पूरी कंफ्यूजन होगी। तो इस कॉन्फिडेंस में ना रहना कि ये चीजें आपको बहुत बेहतर से आती है, जबकि सीरियस होके थोड़ा जनवन तरीके से अच्छे से 2 मिनट देख लेना, आपके फायदेमंद ही होगा आपके लिए। ओके, चलिए अब हम एक बार, आप लोग चाहो तो स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लो, अदरवाइज हम इसे डिस्कस करते हैं। ओके, 12 वोल्ट की बैटरी है, 1, 2, 3 ओम के रेजिस्टेंस लगी हुई है। सबसे पहले हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो हमें दिख रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्यों, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस था, इस रेजिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके, तो कितना आएगा, 6 ओम आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। अच्छा, तो मतलब हमने इसका आंसर दे दिया। अब करंट कितना आएगी, I इज टू V बाई आर, भी कितना है 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, देखो ये पूरा मिला के कितना हो गया, ये पूरा ऐड कर दिया जब तो कितना हुआ, 6 ओम मिला। अब 6 ओम की अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 12 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ पे 0 वोल्ट आ जाएगा, तो 12 माइनस 0 बाई 6। तो करंट कितनी आएगी बैटरी से निकलेगी, करंट बैटरी से कितनी एम्पियर की करंट निकलेगी, 2 एम्पियर की करंट निकलेगी। कैसे निकलेगी, देखो 12 वोल्ट बड़ा है, 0 वोल्ट छोटा है ना, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होगी, तो करंट इधर से निकलेगी कितनी एम्पियर, 2 एम्पियर, और किधर जाएगी, इस तरीके से फ्लो होके इधर आ जाएगी। ओके, और हमेशा बैटरी की हायर पोटेंशियल से ही करंट निकलती है, तो यहां से भी आप ऐसा सोच सकते हो। अच्छा, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अब इस करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या होगी, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, इसलिए हम मानेंगे कि सभी कंडक्ट जो रेजिस्टेंस है उनमें कितनी करंट फ्लो होगी, 2 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। ये 12 वोल्ट था। अच्छा सर, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने पहले और दूसरे का दे दिया। थर्ड क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। चलो हम इसके क्रॉस कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लेते हैं, इसके क्रॉस V2 और इसके क्रॉस V3। ये बताओ V1 V2 V3 की हमने किसके, इसके क्रॉस हमें पता है क्या, रेजिस्टेंस पता है, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रही है सभी रेजिस्टेंस में, ये चीज हमें पता है। तो V1 इसका तो क्या हो जाएगा, I इंटू आर, I कितना है 2 एम्पियर, R कितना है 1, तो V1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। ये V1 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच 1 ओम। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम है। ये पोटेंशियल नहीं है, पहली चीज ध्यान देना है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इस एंड पे क्या पोटेंशियल है, इस एंड पे क्या पोटेंशियल है, दोनों का डिफरेंस है V1। अच्छा सर, V2 क्या है, V2 निकालते हैं I इंटू आर, I कितना है 2 ओम, R कितना है 2, मतलब V2 कितना है 4 वोल्ट। इसके लिए भी V2 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट 2 ओम के क्रॉस। अच्छा V3 निकालते हैं, V3 क्या आएगा I इंटू आर, मतलब 2 इंटू 3 बराबर 6
एम्पियर क्या आ जाए, 6 वोल्ट क्या आ जाएगा, V3 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टेंस। अच्छा सर, मतलब ये दोनों V1 V2 V3 डिफरेंस है। अच्छा अब बताओ V1 1 ओम के पास जाओ, इधर 1 ओम के इधर कितना पोटेंशियल है हमें पता है, हाँ सर कितना होगा 12 वोल्ट, क्योंकि जब 12 वोल्ट यहां से चलेगा तो यहां तक कोई खाने वाला नहीं है, तो यहां पोटेंशियल क्या होगा 12 वोल्ट। हम यहां पे क्या मान लेते हैं, Vx मान लिए हैं, तो 12 माइनस Vx किसके बराबर है, 12 माइनस Vx किसके बराबर है, V1 के बराबर है सर, V1 के। क्यों 12 माइनस Vx लिए, लेकिन देखो 12 माइनस Vx इसलिए लिखे हमने, Vx माइनस 12 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो करंट फ्लो थी इस तरीके से थी, अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रही मतलब 12 वोल्ट Vx से बड़ा होगा, तो 12 माइनस Vx इक्वल्स टू V1, और V1 हमने कितना निकाल लिया 2 वोल्ट, तो Vx इक्वल्स टू क्या मिल जाएगी 10 वोल्ट हमें मिल जाएगा Vx। अच्छा सर 10 वोल्ट हमें क्या मिल जाएगा Vx, V1 की वैल्यू पुट कर देंगे यहां से तो हमें Vx मिल जाएगा। अच्छा सर Vx तो मिल गया। अब देखो अब 2 ओम में देखो करंट कैसे फ्लो होगी, 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में करंट जो फ्लो होगी कुछ इस ऐसे फ्लो हो रही है, हाँ सर ऐसे, इधर से x से y की ओर, तो मतलब Vx बड़ा होगा, हाँ सर बिल्कुल बड़ा होगा, तो Vx माइनस Vy किसके बराबर होगा, V2 के बराबर होगा सर, V2 के। अच्छा इतना हम इरेज कर दें अगर आप नोट कर लियो सर। चलिए V2 हमें पता है जी बिल्कुल, Vx पता है 10 माइनस Vy इक्वल्स टू V2 कितना है 4 वोल्ट के बराबर है, तो Vy कितना आ जाएगा हमारे पास, Vy जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा 6 वोल्ट की। अच्छा सर Vy हमारे पास 6 वोल्ट की आ गया या। अच्छा अब अगर देखो Vy 6 वोल्ट हमें मिल गया और Vx कितना मिला 10 वोल्ट हमें मिला। अब देखो V1 V2 V3 जो निकाले हो, अगर ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालो 12 माइनस 10 V1 के बराबर आ गया, 10 माइनस 6 V2 के बराबर, और 6 माइनस 0 V3 के बराबर है। देख लो V3 वाला भी 6 माइनस 0 मतलब 6 वोल्ट के बराबर ही है। ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में हर एक पॉइंट पे करंट पूछे तो बता सकते हो, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल पूछे तो बता सकते हो, और आर इक्विवेलेंट पूछे तो बता सकते हो। ठीक है, ये सब काम करना आपको आना चाहिए, और ये सब होता कैसे, बेसिक अप्रोच से। ठीक है, अब एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का सवाल लेते हैं, उनमें ये सारा काम करके आपको थोड़ी सी बातें बताते हैं। चलिए वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या देखते हैं सर, हाँ क्या देखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए ये कितना है, 1 ओम है, या ऐसा करो इसे 2 ओम ले लो, 2 1 ओम 2। अच्छा फिर क्या करते हैं, इसे कौन सी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, एक 10 वोल्ट की बैटरी से हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, 10 वोल्ट की बैटरी से। क्वेश्चन क्या है, पहला आर इक्विवेलेंट निकालो, दूसरा क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, तीसरा क्या है करंट इन ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 3 प्रश्न है, आप करके बताओ इसमें। तो चलिए वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, अगर जो करने की इच्छुक होंगे और वैसे कोई भी क्वेश्चन दिया करे तो एक बार खुद से जरूर ट्राई किया करो, तभी उस चीज़ के बारे में कुछ सीख पाओगे। अगर ये सोचोगे कि मैं ही सब सिखा दूंगा और आप ऐसे
आंख मूंद के सीख लोगे तो ऐसा होने वाला नहीं है यार, बहुत कठिनाई होती है चीज़ों को सीखने में। चलो आर इक्विवेलेंट कैसे होगा पहले बताओ। पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, क्यों सर? यहाँ पे देखो कितना पोटेंशियल जाएगा 10 वोल्ट, यहाँ पे कितना जाएगा 0 वोल्ट, 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, क्यों सर? अच्छा ये 10 वोल्ट यहाँ भी तो होगा 10 वोल्ट, हाँ सर ठीक है, यही 0 वोल्ट तो यहाँ भी होगा 0 वोल्ट, हाँ। तो 2 ओम के क्रॉस देखो कितना हुआ 10 वोल्ट, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे है 10 वोल्ट के हैं। इसका मतलब ये है तीनों रेजिस्टेंस कैसे कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अक्रॉस द रेजिस्टेंस सेम होता है। अच्छा सर, तो ये कैसे कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। चलिए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते थे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट 1/2 के आ जाएगा। ठीक है, 1/2 के बराबर क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो करंट कितनी फ्लो होगी, तो V इक्वल्स टू IR से R इक्विवेलेंट, हम देखते हैं करंट कितना बैटरी निकाल रही है, इसे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखो V इक्वल्स टू IR, अब देखो इतना क्या हो गया, R इक्विवेलेंट के बराबर हो गया ना। इसके अक्रॉस 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 10 माइनस 0 किसके बराबर होगा, I इंटू 1/2 के। तो जो करंट आएगी कितनी आएगी, 20 एम्पियर की आएगी। अच्छा सर, कैसे फ्लो होगी 20 एम्पियर की करंट, बैटरी से निकलेगी। अच्छा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि हायर पोटेंशियल ये है, मतलब ऐसा। अच्छा, तो यहाँ पे करंट कितनी होगी ये बताओ, यहाँ पे करंट 20 एम्पियर की होगी। अच्छा, अब ये जो 20 एम्पियर की करंट है साहब, इसके जाने के 3 रास्ते हैं, एक इसमें से चली जाए, एक इसमें से चली जाए और एक इसमें से चली जाए। तो हम मानते हैं I1 अमाउंट ऑफ करंट 2 ओम के क्रॉस चली गई, I2 अमाउंट ऑफ करंट 1 ओम के क्रॉस चली गई और I3 अमाउंट ऑफ करंट किसके, 2 ओम के क्रॉस चली गई। हाँ, और यहाँ पे करंट कितना है इस पॉइंट पे 20 एम्पियर, प्लस इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट का है, ये बात भी हमें पता है। तो यहाँ पे करंट निकालने के I1 I2 I3 जो रेजिस्टेंस 2 ओम में करंट I1, 1 ओम में I2 और ये इस वाले 2 ओम में I3 करंट है। तो ये जो करंट निकालने के तरीके हैं, 2 तरीके हैं। पहले मैं बेसिक तरीका बताऊंगा, देन उसके बाद मैं इसका एक और रेशियो तरीका बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरा तरीका, उसे आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में लगा के जल्दी से आंसर निकाल लोगे। चलिए पहले हम बेसिक तरीका बताते हैं। बेसिक प्रोसीजर तो आपको पता ही होना चाहिए। गौर फरमाओ 2 ओम के क्रॉस इस वाले रेजिस्टेंस में, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें कितना मिल रहा है, 10 माइनस 0 सर, 10 माइनस 0 इक्वल्स टू I1 करंट इसमें जा रही ना, I1 इंटू 2, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 एम्पियर। अच्छा सर, I1 वाले 1 ओम वाले रेजिस्टेंस के पास जाओ, इस वाले में, इसमें देखो पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 0। अच्छा, एक करंट जाएगी कहां से, 10 ओम से निकलेगी, इधर को जाएगी। अच्छा, 10 माइनस 0 इक्वल टू I2 इंटू 1, तो I2 कितनी करंट हो जाएगी, 10 एम्पियर। अच्छा सर, 10 एम्पियर करंट इस I2 वाले में जाएगी। अब I3 वाले में देखो, I3 करंट कितनी होगी, 10 माइनस 0 इक्वल टू 2I3, तो I3 करंट कितनी होगी, 5 एम्पियर। अच्छा सर, और होनी भी चाहिए क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो 5 एम्पियर इसमें चली जाएगी, 5 इसमें और 10 इसमें, और I1 I2 I3 का सम 20 एम्पियर जितनी करंट निकल रही है उसके बराबर हो जाएगा। अच्छा सर, एक तरीका और है, ये तो बेसिक मेथड हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो कि पूरे जंक्शन में केवल पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इसमें तो तुम इस पॉइंट पे पोटेंशियल पा जा रहे हो, लेकिन जब यही क्वेश्चन मिक्स कॉम्बिनेशन के होंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या करोगे, उस कंडीशन में करंट निकाल सकते हो, क्योंकि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू IR लगाओगे और आपको करंट मिल जाएगी। हाँ सर, करंट तो मिल जाएगी। और जब तुम्हें करंट मिल गई जनाब, जब तुम्हें करंट मिल गई तो करंट के डिवाइड करने का तरीका होता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे डिवाइड करते हैं जरा सीखना। अगर सपोज करो I1 रेज टू I2 रेज टू I3, ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे, 1/R1
रेज टू 1/R2 रेज टू 1/R3। ये काम हम किसके लिए करेंगे? केवल और केवल पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो उसमें करंट डिवाइड करने का ये तरीका होता है, ठीक है। तो I1 रेज टू I2 रेज टू I3 ये किसके बराबर हो? 1/R1, R1 यहाँ पे 1/2 रेज टू 1/1 R2 ये है 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसे सिंपलेस्ट रेशियो में लिखेंगे। तो सिंपलेस्ट रेशियो में लिखने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। हाँ सर, तो यहाँ पे 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे 4 × 1/2 कितना हो जाएगा? 2 रेज टू 4 रेज टू 2। अब इसमें से और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए 2 कॉमन कर लो। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 रेज टू 2 रेज टू 1। अच्छा, इतना हम इरेज करते? हाँ सर बिल्कुल, ये तो इरेज ही कर सकते हो। तो देखो करंट का रेशियो क्या मिला? करंट का रेशियो जो मिला I1 रेज टू I2 रेज टू I3 कितना मिला? 1 रेज टू 2 रेज टू 1। और टोटल करंट कितना निकल रही थी? यहाँ पे टोटल करंट कितना यहाँ पे थी? जहां पे जंक्शन है यहाँ पे करंट, ये करंट मत देखना, हमेशा यहाँ पे कितनी करंट है देखना। तो यहाँ पे कितनी एम्पियर है? 20 एम्पियर की करंट। अच्छा, तो मतलब 20 एम्पियर ही डिवाइड हुई होगी I1 I2 I3 में। हाँ सर 20 एम्पियर। तो देखो I1 कैसे लिखेंगे? I1 लिखने का तरीका देखो, सबसे पहले हम करेंगे नेट करंट जो यहाँ पे है उसे लिखेंगे 20 इंटू सम ऑफ ऑल रेशियो। कितना हो जाएगा? 20 इंटू I1 के क्रॉस जो रेशियो होगा कितना है? 1 है, अपान सम ऑफ ऑल रेशियो 1 + 2 + 1। जैसे मैं बता रहा हूं इसे ऐसे ही याद ये लिख लेना ताकि चीजें आपको पता रहे कैसे हमें काम कर रहे हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा? 4, और I1 की वैल्यू जो आ जाएगी 5 एम्पियर आ जाएगी। हाँ सर, वहां से भी सर यही आया था। हाँ, आपको ये थोड़ा लेंदी अभी लग रहा है, लेकिन जब आप कठिन क्वेश्चन करोगे ना तो ये बहुत इजी लगेगा। इसी से तुम्हारे क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। अगर ये बात नहीं पता होगी ना तो ऐसे एक एक ऐसे सर्किट मिलेंगे ना जहां पे यहाँ का पोटेंशियल ही तो नहीं निकाल पाओगे, तब क्या करोगे? देखो अब I2 हमें निकालना है, तो I2 के अक्रॉस पहले नेट करंट कितनी है इस पॉइंट पे? वो है 20 एम्पियर। I2 के अक्रॉस जो रेशियो है कितना है? 2 अपान सम ऑफ ऑल रेशियो 1 2 1 4, और जब इसे लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर। अच्छा सर, I2 करंट तो पहले भी 10 एम्पियर ही आई थी। I2 करंट पहले भी 10 एम्पियर आई थी, इस बार भी आ गई। बहुत सही सर, शानदार, लाजवाब। I3 करंट देख लो। I3 करंट क्या आ गया? नेट करंट ऑन द जंक्शन और I3 के क्रॉस रेशियो प्लस सम ऑफ ऑल रेशियो 4। ये भी कितना आ गई? I3 कितनी आ जाएगी? 5 एम्पियर आ जाएगी। अच्छा सर, मतलब सर 5 एम्पियर 10 एम्पियर 5, मतलब जो पढ़ा बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम करेक्ट पढ़े, कोई हम गलती नहीं की, एकदम जबरदस्त। अब सर इसमें तो ये थोड़ा लेंदी लग रहा है, तो इतनी जल्दी में हो गया था इतनी कम समय में। देखो ये सवाल बहुत इजी था, ये बेसिक क्वेश्चन था, इसीलिए यहाँ पे मैं एक चीज आपको सिखा दी। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में से सिखाता ना तो आप समझ ही नहीं पाते, तो फील ही नहीं आती, आपको लगता हम रटा रहे हैं आपको। लेकिन हमने कहा देखो इस रेशियो में डिवाइड होते हैं, रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, देन उसके बाद I1 के क्रॉस वाला रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू नेट करंट, I2 के क्रॉस रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू नेट करंट, I3 के क्रॉस रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू नेट करंट। ठीक है, नेट करंट कहाँ के लेंगे? जंक्शन पॉइंट की नेट करंट लेंगे, बैटरी से कितनी निकल रही है वो नहीं। ठीक है, समय के साथ इसकी महत्वता आपको पता चलेगी, लेकिन अगर अभी नहीं समझोगे ना तो भविष्य में इसकी महत्वता बहुत आपको पता चलने वाली है। तो यार अब आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, देन नेक्स्ट डे हम अच्छे कॉम्बिनेशन देखेंगे, मतलब आर इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे डिफरेंट मेथड से। सबसे पहली चीज मिक्स कॉम्बिनेशन अब पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन हमने सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन, सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं। अब हम मिक्स कॉम्बिनेशन सीखेंगे और उन्हें सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड सीखेंगे। सबसे पहले हमारा बेसिक मेथड होगा, फिर पोटेंशियल मेथड होगा, फिर मिरर सिमेट्री होगी, फिर फोल्डिंग सिमेट्री होगी, फिर इनफाइनाइट सर्किट होगा, ये सब तरीके होंगे। और फिर कोई ब्रिज स्टोन ब्रिज होगा। ठीक है, ये सब चीजें आएंगी, इतने मेथड होते हैं रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के। ये चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद जो आने वाला है वो आने वाला है सर्किट थ्योरी का बेसिक सर्किट थ्योरी का जबरदस्त लेक्चर, जहां पे हम आर इक्विवेलेंट ही नहीं साथ साथ करंट भी निकालना सीखेंगे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में। ओके,
तो दूसरा इसके बाद और उसके बाद नेक्स्ट 2 लेक्चर जो अपकमिंग लेक्चर हैं वो बहुत जानदार लेक्चर्स हैं और वहां से ही क्वेश्चन बनते हैं। जो अभी तक मैंने बताया इसमें जो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है केवल और केवल जो मैंने डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस बताई है और उसके पहले वाला लेक्चर पढ़ाया है, वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। यहां से मैंने करंट डेंसिटी जो शुरुआत में एक टॉपिक पढ़ाया उसमें ये जो मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन और ओम्स लॉ बनाया, यहां से इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये केवल मैंने आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि जब मैं सर्किट थ्योरी आपको पढ़ाऊं तो आपको ये सारी प्रॉब्लम जो है ये आपको पता रहे, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, कैसे करंट फ्लो होती है, ये चीजें पता रहे। नहीं पता लगे करंट हम फ्लो करवाएंगे तो आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर करंट इस डायरेक्शन में क्यों फ्लो कर रही है, इधर क्यों नहीं फ्लो हो जा रही, ऐसे डाउट ना है, इसलिए मैंने आपको बेसिक से चीजें पढ़ाई है। पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार अब उसके लिए क्या करें, क्या करना है आपको पता ही है। तो चलते हैं, थैंक यू, टेक केयर, बाय।